नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि उनके टेक्निकल चार्ट्स हमको ऐसा इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। और जनरली ये देखा गया है कि ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक अच्छा खासा हमको रिटर्न दे ही देता है। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो जितने भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किया है, वीडियोस बनाए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उनमें से कई सारों ने हमको कुछ महीनों के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर, किसी ने 3 महीना लिया, लेकिन हमको 20, 30, 25% तक का रिटर्न मिला है। ऑफकोर्स किसी के स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस भी हिट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग का सिंपल सा रूल यही है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस भी होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा एम ये होना चाहिए कि जो नेट हम लोग का जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर हमको प्रॉफिटेबल रहना है। मान लीजिए अगर आप 10 स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप में से उसमें से 6 स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा और 4 स्टॉक आपको लॉस देगा। लेकिन अगर सारे के सारे ट्रेड मिला के प्रॉफिट माइनस लॉस करके अगर आप फिर भी प्रॉफिटेबल है तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं सक्सेसफुल हो गया। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते रहना है ताकि लॉन्ग टर्म में हमारा वेल्थ बहुत अच्छा खासा बढ़ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में अप्लाई करना चाहिए वो है डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी एक स्टॉक में आपको जितना भी ज़्यादा भरोसा क्यों ना हो, किसी भी एक स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है या अपना कैपिटल का सारा पैसा नहीं लगा देना है। अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक टाइम पे कम से कम आपके पास 10 स्टॉक होना ही चाहिए। 10 स्टॉक से कम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, जिसमें आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पहला स्टॉक का नाम है स्टार्ट माउंट। अब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ 256 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी का जो काम है वो कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि कोल के ट्रेडिंग के बिजनेस में है। ध्यान रखिएगा, कोल इंडिया क्या करती है दोस्तों, कोयला खान के निकालती है, लेकिन उसका जो ट्रेडिंग होता है यहाँ से लेके वहां बेचना, वो ट्रेडिंग में ये कंपनी है। और साथ में उस कोल को लेके कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाती है, लो एश मेटलर्जिकल कोक, जो कि अलग अलग क्लाइंट्स को देती है। कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि कच्छ में है और इसका 36,000 मेट्रिक टन पर एनएम का कैपेसिटी इतना प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब कि मैन्युफैक्चर कर सकती है। और ये जो प्रोडक्ट है, जो लैम कोक जो है, वो आपके बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। जैसे कि आपको कुछ भी अगर स्टील इंडस्ट्रीज में, स्टील फैक्ट्री में अगर आपको लोहे को जो गलाना पड़ता है, उसके लिए हीट करने के लिए आपको कोक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें इसका प्रोडक्ट काम आता है। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 85% रेवेन्यू इसका हायरिंग इनकम से आता है और 15% इसका ट्रेडेड गुड से आता है। अब फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी का क्या है कि कंपनी अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का सोच रही है, यानी कंपनी सोच रही है कि वो खुद से कोयला खाना स्टार्ट करेगी। तो अगर कंपनी खुद से कोयला खानती है तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है, जो उसका रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा। और उसके बाद कंपनी खुद का ही स्टील एंड फेरो एलॉय फैक्ट्री पे सेटअप करना चाहती है। तो अगर कंपनी कर लेती है तो स्टार्ट से लेकर एंड तक कोयले का जितना भी काम होता है वो सारा काम ये कंपनी करेगी और तब इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो फ्यूचर को देखते हुए आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने खुद यहाँ पे अपना स्टेक को इंक्रीज किया है, 64% से 67% पे लेके आए। और वहीं पे एफआईज ने भी यहाँ पे 28% का स्टेक उठाया है, जो कि पहले पब्लिक के पास 35% का हुआ करता था। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नजर आता है। और टेक्निकल चार्ट में अगर देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने आपको ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी क्लियरली सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। करंट प्राइस फिलहाल इस कंपनी का 89 के आसपास है और इसका टारगेट बहुत ऊपर तक के हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देना चाहिए कि कंपनी बहुत छोटी है, सिर्फ 250 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी में अगर आपको मान लीजिए डाउनफॉल आता है तो बहुत ही स्टीप डाउनफॉल आएगा और आपको अपमूव मिलेगा तो ये बहुत ही स्टीप मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए चार्ट में हमको दिख रहा है, यहाँ से कंपनी जब डाउनफॉल स्टार्ट किया तो कंपनी लगभग 42% करेक्ट हो गई सिर्फ 63 डेज के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर ही 42% आपका वेल्थ खत्म हो गया। लेकिन फिर जब इसने अपमूव स्टार्ट किया तो कंपनी ने आपको 61 डेज के अंदर 125% का रिटर्न दिया, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 77 डेज के अंदर आपको कंपनी ने फिर से 171% का रिटर्न दिया। तो कंपनी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसमें अगर आप स्टेक लेते हैं तो ये बहुत ही रिस्की होगा। बस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के हमको एंट्री मारने से नहीं होगा, आपको इस कंपनी के साथ जुड़ने का रिस्क भी समझ में आना पड़ेगा। अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तो इस कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। इसका मैं स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी में स्टॉप लॉस अगर हम लगाते हैं तो हमारा पैसा डूबने का बहुत चांस है। सिंपल से आप काम कर सकते हैं, एक छोटा मोटा अमाउंट जो डूबने से आपको ज़्यादा महसूस ना हो, मान लीजिए 4,000 10,000, सबका अपना अपना हो सकता है, वो लगा दीजिए और उसको भूल जाइए कम से कम 2-3 साल के लिए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खासा रिटर्न इससे बन जाना चाहिए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आपको लेना है कि नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है रतन इंडिया पावर। अब इसका चार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मल्टीपल इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा खासा हमको टारगेट दे सकता है। सबसे पहले आप देखिए 2011 से आज 2024 है, यानी लगभग 13 साल के बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये वाला कैंडल देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है, ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बना है और हमको यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला है और साथ में वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी हाई है। तो ब्रेकआउट तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने मिला है, साथ ही साथ 13 साल बाद ये ब्रेकआउट मिला है। तो राउंडिंग बॉटम भी यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। इस जगह पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। तो इस कंपनी का जो सेटअप है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और कंपनी ब्रेकआउट देके रिट्रेसमेंट भी कर रही है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस स्टॉक ऊपर जाए और ऊपर जाके अपने प्रीवियस हाई को टच कर ले,
जो कि निकल के आता है 45 का। अब अगर कंपनी यहाँ से अपने प्रीवियस हाई को टच करती है तो हमें रिटर्न मिलेगा कम से कम 200% का, यानी हमारा पैसा 3 गुना हो सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ राउंडिंग बॉटम की बेसिस पे टारगेट देखें तो वो 30 का निकल के आ रहा है, यानी यहाँ से भी स्टॉक हमारा डबल हो सकता है। तो इस स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाएंगे अराउंड 12% का। स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा जरूर है, लेकिन हमको अगर 3 गुना पैसा करना है, डबल करना है, तो आपको इतना स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा डीप लेना ही पड़ेगा। तो 12% का स्टॉप लॉस है, यानी अगर ये मान लीजिए 13 रुपीज़ के नीचे चला जाता है तो हमको यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, नहीं तो हम होल्ड कर सकते हैं और टारगेट हमारा 30 तक का वेट कर सकते हैं। तो ये है रतन इंडिया पावर, इसके बारे में आप नजर बना के रखिए। मैंने फिलहाल इसमें स्टेक नहीं लिया है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ कैपिटल आता है तो मैं इसमें स्टेक लूंगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है साहा टेलीकॉम। अब ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 1400 करोड़ की कंपनी है, लेकिन यहाँ भी हमको एक क्लियर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पहला रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस इधर कहीं फेस किया है, और तीसरा हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट हमको बड़े बड़े कैंडल्स के साथ मिला है, और साथ में यहाँ पे हमको वॉल्यूम भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा गैप रह गया है। तो मुझे लगता है कंपनी अगर वापस से 378 के आसपास आती है तो वहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। और इसका टारगेट बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपनी एक टोटली ऑल टाइम न्यू हाई की तरफ जा रही है। तो हमको यहाँ पे सिंपली ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इसको देखते रहना है। जब हमको वापस से ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा तब हम वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में अगर एंट्री लेना है तो हम 376 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम आराम से 5% का लगा सकते हैं, और टारगेट यहाँ पे नहीं बोल सकते, हमको टारगेट को ट्रेल करना है जैसे जैसे स्टॉक मूव करता रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।